कहाँ चल जाता रोज रोज ना, समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, कहाँ चला जाता रोज रोज नारा। मेरी मेहरारू भी है ना, एकदम मेरे ऊपर ध्यान नहीं रखती है, पता नहीं कि जन्म का बदला ले रही है। अब नारा ना मिला, लगता है फिर नया खरीदना पड़ेगा। राम राम मालिक, दिन नहीं शुरू हो गया। छी 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 छी। चुप मुंशी, तू भी उल्टा पुल्टा सोच रहा है। हमारी मैडम को तो टकराने की आदत है। उठ उठ। अरे बाप रे, मार डाला रे। अरे मार डाला है। अरे क्या खोज रहे हैं आप? इसलिए तो हम आ रहे थे आपके पास, पर गिर गए। अरे हम पैंट का डोरी ढूंढ रहे हैं, कहाँ रख देती हो? नहीं मिल रहा है। अरे हाँ, याद आया, वो रात में मच्छरदानी में आपका डोरी बांध दिए थे। रुको खोल के लाते हैं। कितनी बार बोले हैं आपको कि आप डोरी खरीद के लाइए, लेकिन आप लेके आते ही नहीं है। काहे मालिक, ऐसा काहे करते हैं? वाह रे मुंशी, ले ले मजा, खूब आग में घी डाल रहे हो ना। मैडम, तुम तो महान हो। अरे कितनी बार बोला तुम्हें कि मच्छरदानी के लिए किसी रस्सी को काट करके बना लो, क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई हो? इस महंगाई में रोज खरीदने की बात करती हो। जाओ ले आओ ले आओ। चुप कीजिए। पता ना मेरे बाबूजी आप में क्या देखे थे जो मेरा शादी आपसे करा दिए, कंजूस कहीं का। कंजूस? तुम्हारे बाबूजी तो हमसे भी बड़ा कंजूस थे। एक तो फ्री में शादी करा दिए और ऊपर से तुम्हारी जैसे सुंदर बीवी ला करके दे दी। ए देखे देखो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ लेकर आओ, ना तो अंडर बियर में ही रहेंगे। बड़ा ही कंजूस बोलने वाली। जाओ जल्दी जाओ। क्या मालिक, बेकार में मैडम को रुला दिया आपने। चुप कर मुंशी। और बता, कल गया था, कहीं कुछ हुआ? कोई पैसा दिया? सुमरिया, नींबुआ, दिनेशवा, सनिचरा, ये सब कहाँ? कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे कहाँ मालिक, लगता है सबका दिमाग घूम गया है। पता नहीं, अब बड़ा बोलने लगा है, मुंह लगाकर बात करता है। पैसा मांगने पर कोई नहीं दिया, बाद में देने की बात करता है। क्या ऐसा हिम्मत कहां से आ गया उस सब में? हमारा पैसा कोई नहीं बचा सकता है, खून चूस जाएंगे हम। अरे प्राण प्यारी, आज मिलेगा डोरी। अरे पता नहीं कैसा दिमाग फिर गया था मेरा, कैसी सुंदरी से ब्याह हो गया। ये लीजिए डोरी। और सुनिए, आज शाम में नया डोरी खरीद के लाइएगा। अगर नहीं लाए तो पैजामा भी मच्छरदानी में बांध देंगे, कच्छे में घूमते रहिएगा। मुंशी जी, कभी कभी तो जी चाहता है कि पंखे से लटक कर जान दे दे, लेकिन क्या करे? सोचते हैं कितना महंगा पंखा खरीदे हैं कि पंखा न खराब हो जाए। क्या करिएगा मालिक, घर घर देखा एके लेखा। कभी कभी तो हमरो भी मन करता है कि हम फांसी लगा के मर जाए, लेकिन आपको देख के तरस आ जाती है कि आपका क्या होगा मालिक। देखो मुंशी जी, हम लोग का धंधा ऐसा ही चलते रहना चाहिए और किसी भी हाल में सरकारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग का धंधा ही चौपट हो जाएगा। सही कहा मालिक। कार है धूल फेंकन, चल दिया लौट लगे खेत में सोचवा। अरे जब घर में शौचालय है तो तुम घर में नहीं कर सकता है? जब देखो तब लोटा लेके खेत में। अरे काहे नहीं सुनता है बेटा? तुम्हारे जीजा जी कुछ कह रहे हैं, एकदम से बहरा काहे हो जाते हो? अरे क्या ध्यान दे माँ, ये तो रोज टोकते रहते हैं हमको। अरे हम बाहर जाएं, इनको क्या दिक्कत है? ये भी तो जाते हैं अंदर।
हम टोकने जाते हैं, पूछते हैं कि क्या करते हैं अंदर। हे भगवान, फिर शुरू हो गए आप लोग सुबह सुबह। उफ, आप दोनों पिछले जन्म में चूहा बिल्ली थे क्या? जब देखो उसी की तरह लड़ते रहते हैं। अरे देखो ना दीदी, जब मन तब हमको टोकते रहते हैं। नहीं सुधरेगा ये दोनों। देखो, देखना देखना कहीं रास्ते में ना हो जाए। बहुत दिन से देख रहे हैं कि आप खोए खोए रहते हैं। कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहीं खो गए थे। देखिए जी, हम आपकी पत्नी हैं और आपके हर चीज़ से हम वाकिफ़ हैं, और आपके चेहरे पे हमको परेशानी झलक रहा है। बताइए ना, क्या बात है? दूरफेकन को लेके परेशान हैं आप? अरे आप अपने दिमाग पे इतना जोर काहे डाल रही है मैडम? थोड़ी बहुत परेशानी तो हर किसी के जीवन में होती ही है ना, इसमें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, तुम खाने पीने का इंतज़ाम करो। मामा जी खा लिए कि नहीं? हाँ हाँ, बदलिए बात को, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको कुछ हुआ तब हम आपको बताएंगे। समझ गया ना, जैसे बताए हैं। और इन्ने उन्ने बात नहीं होना चाहिए। हम तुम लोग के बॉस हैं, ठीक है ना? जैसे बताए हैं एकदम वैसे ही। अरे धुरफिकन, क्या हुआ उस बाबा के बारे में? पैसा भी ले लिया, कोई फायदा भी नहीं हुआ। ये तो है। ये क्या है हो? हम भी नहीं जानते। चाचा, ओ चाचा, इन्हें कहाँ जा रहे हैं? पहले तो कभी देखे नहीं आपको पूरा गांव में। हम कन्हू जाएं कुछो करें, तुमको से मतलब? हम नहीं बताएं तो क्या कर लेगा? अरे मामा जी आइए 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 आइए। कैसे हो भांजे? खुश रहिए। सब बढ़िया, प्रणाम करो, मामा जी है मेरे। खुश रहिए, खुश क्या मामा रहिए। जी, बड़ा दिन बाद। बस घूरते घूरते आ गए हैं, चलते हैं भाई भांजा सुधाराम के घर घूम के आए। आपसे हम बहुत नाराज हैं मामा जी, आप मेरी शादी में भी नहीं आए, बताइए। वो तो पता है, लेकिन क्या करोगे भाई, मेरा काम तो जानते हो जनसेवा है। घूमते रहते हैं, लोगों का भलाई करते रहते हैं। अरे कभी बैठिए मामा जी, पानी लेकर आओ मामा जी के लिए। हाँ। बैठिए बैठिए बैठिए। अब आ गए हैं और रहेंगे भी, और बढ़िया से आपका पूरा खेत गांव घूमेंगे भी, और आपकी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। हाँ तब आप आए तो आपको जाने थोड़ा ही देंगे, कितने दिन बाद आप आए हैं यहाँ पे। शादी में भी नहीं आए हाँ तो बहुत नाराज थे आपसे, हम तो बात भी नहीं करेंगे आपसे। बताइए अब इतना दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं, तब तो आपको रहना पड़ेगा। लेकिन सुधाराम, गजब यार, लक्ष्मी जैसा कन्या मिला तुझे। आपको तो बुलाए ही थे शादी में, आप आए नहीं। जैसा सुना था वैसा मैंने देखा। बहुत भगवान है, भाग्यशाली है, मतलब लक्ष्मी का रूप है। दिल से आशीर्वाद दीजिए मामा जी। दिल से आशीर्वाद है आप लोगों को, आप खूब बढ़े। और सब बताइए कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है मामा जी, अभी तो खेते जा रहे थे कि आप आ गए। अच्छा अच्छा फजर अच्छा। में खेत की ओर निकलेंगे हम। जी जी जी, खेत में जा रहे थे ना?
और सब घर परिवार में और कौन कौन है यहाँ पे? हम हैं, रूपमती है, अच्छा अच्छा और लेकिन मेरा साला है, अच्छा अच्छा रूपमती की माँ जी है, अच्छा वो उनसे भी मिलवाएंगे आपको बहुत जल्द। जी जी। आपकी समझन भी लगेगी। हाँ तो जान ही रहे हैं। और कहाँ है आपका धुरफेकन साला? पता नहीं कहीं होगा वो। अरे बलंट है भारी, दिन रात बकरी लेके घूमते रहता है, घर में शौचालय फ्री लोटा लेके खेते में जाता है। अब आप आ गए हैं ना, मुलाकात करवाए, थोड़ा समझाइए उसको, छोटा है अभी। ज़रूर समझाएंगे, क्यों नहीं। अरे बेटा ऐसे ही बात करोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? मामा जी नाश्ता तैयार करने गए। मामा का भूख मुंह पे ही रहता है, तुझे पता है ना कि भूल गया सुधार। नाश्ता पानी लेके तुरंत रूपमती आ रही है, हम थोड़ा सा निकल रहे हैं जल्दबाजी। अरे भगीना राम, मुझे बहुत जोर के भूख लगा है, पहले मैं स्नान कर लेता हूँ। पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाँ अपने हाथ धो लीजिए, हमें तो बच्चे से आ जाते हैं। हाँ फिर खाना खाएंगे। हाँ, ठीक है, नहा लेते हैं पहले हम। साबुन उबुन है बेटा? ठीक है बेटा। अरे बेटा, हम भी कम नहीं थे अपने ज़माने में, पर क्या करें, धोखा हो गया। तभी से हम प्रण कर लिए कि ब्याह नहीं करेंगे। अच्छा छोड़ो यार, ज़माना तुम लोगों का है, शादी ब्याह करो और मज़े लो। मामा एक बात बताइए, आप हर काम रुक रुक के काहे करते हैं? पुरानी वाली गर्लफ्रेंड से सीखे हैं का? अरे नहीं रे, वो तो समय सिखा देता है। हम तो भाई वैसे हर काम जतरा देख कर ही करते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोच विचार के ही करने चाहिए। सही कहे मामा, क्या दूर की बात करते हैं आप कभी कभी, वाह मानना पड़ेगा। अच्छा छोड़िए, माँ बोली है कि आपको खेत घुमा लेने के लिए, तो कपड़ा उपड़ा पहन कर तैयार हो जाइए, चलिए खेत घूम के आते हैं। चलिए। ओ भांजे, क्या बात है भांजे, बहुत आजकल परेशान दिख रहे हो, कुछ बात है क्या? अरे नहीं मामा जी, ज़िंदगी है तो परेशानी तो रहेगी ही। मेरा एक दोस्त अभी आया हुआ था यहाँ पे, आपके आने से थोड़ी देर पहले यहाँ से गया है। काफ़ी परेशान है वो अपने घर परिवार को लेकर, उसी के बारे में सोच रहे हैं। लगता है पैसे की दिक्कत है ना जीजा जी? यही बात है ना? हाँ साले साहब, आप तो सारा बात पहले ही समझ जाते हैं, आप तो महानों में महान हैं। मामा जी हमको माफ़ कीजिएगा, आप लोग खेत घूमिए। हाँ हाँ, हमको उसके यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चलते हैं। जाइए जाइए जाइए। अरे पैर दबा रहा है कि मलाई लगा रहा है? सही से दबाओ कि दर्द भी निकले। अरे इसको पैर दबाने भी नहीं आता है मामा जी, कुछ नहीं आता है इसको। लीजिए मामा जी, आपका भूंजा। अच्छा अच्छा। दीदी हमको भी भूंजा दो। तुमको हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा बार बार पेट खराब होते रहता है, और तुम्हारा तो आदत है बाहर जाने का। पहले ये आदत सुधारो। ए दीदी काहे बेइज्जती करती हो? ऐसा ना करे कि दुर्फेकन का ब्याह करा दिया जाए, सर पे लोड पड़ेगा, सब कुछ सीख जाएगा। अरे मामा जी, कौन देगा अपनी लड़की उसको? न कमाना न धमाना, ऐसे कोई से ब्याह कर देगा अपनी बेटी का क्या? अभी ऐसे काहे कहते हैं मेहमान जी हमारे फूल जैसे बच्चे को? शादी ब्याह हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक कहते हैं समधी जी। कोई लड़की है क्या आपके नज़र में? लड़की है, मेरे दोस्त की बच्ची है, बहुत सुंदर और सुशील भी है। पर मामा जी,
धुरफिकन कोई काम धंधा नहीं करता। अगर पहले धुरफिकन अपने पैरों में खड़ा हो जाता फिर शादी होता तो बढ़िया रहता ना माँ। नहीं रूपमती, हो सकता है कि कहीं धुरफिकन की शादी हो जाए तो ये सुधर जाए। जिम्मेवारी का बोझ पड़ेगा तो हो सकता है कि ये सुधर जाए। समय से शादी ब्याह हो जाता है वो अच्छा रहता है समधन जी। ठीक कहते हैं समधी जी आप। क्या कहते हैं भांजे? जो ठीक समझे आप। लो, आप तो हमेशा बच्चे की तरह रूठ के बैठ जाते हैं। रूपमती, हम रूठे हुए नहीं हैं और ना ही हम गुस्से में हैं। हम बस सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। धुरफेकन हमारे बच्चे की तरह है, उसका भला बुरा सोचना हमारा काम है। एक तो पैसे से हम लोग ऐसे ही कमज़ोर हैं, कुछ काम आगे बढ़े तब तो। मामा जी हम लोग के गार्जियन की तरह है, तो उनका बात कभी कभार सुन लेना चाहिए। और लड़की देखा देखी का मतलब ये नहीं है कि अभी ही शादी हो जाए। चल के एक बार देख लेते हैं मामा जी के बात पे। क्या हम सही बोल रहे कि नहीं? मैडम, आप कभी गलत बोल ही नहीं सकती हैं। आपसे ही तो ये घर गुलजार है। देखते हैं क्या होता है। सो जाइए। क्या हाल है सुमारू? इतनी देर कर दी आने में। पता हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। सब ठीक है ना? बहुत देर कर दी आने में। सब ठीक है सुधाराम भाई, तुम्हें तो पता ही है कि घर में क्या दिक्कत चल रही है, इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है। और तुम्हारा हाल चाल बताओ। और धुरफेकन का सुना है कि धुरफेकन की शादी करवा रहे थे तुम। मामा जी जीत पकड़े हुए थे धुरफेकन की शादी करने के लिए। लेकिन तुम तो अपनी भाभी को जानते ही हो, उसे कोई भी गलत काम पसंद नहीं है, बस उसने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दी भाजी ने? लड़की की उम्र कम थी ना, मामा जी को बताया नहीं है, बस उसने शादी रोक दी। बिल्कुल ठीक किया भाजी ने। आज क्या हुआ मेरे छोटका भाई को? इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बात है? अरे बोल ना। दीदी शादी तो हमारा होके रहेगा, मगर सोच रहे हैं कि इस उम्र में पढ़ेंगे तो सब मजाक उड़ाएगा। अच्छा, बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? अरे मेरे छोटके भैया, हम तुमको घर ही में ही पढ़ाएंगे, इसके लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ, मलतिया को थोड़ा खेत में घुमा के लाओ,
फिर हम तुमको घड़ी में पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो उठो। चल रे मलतिया घूमे, चल चल चल। ये लो बाबू, मलाई मार के चाय, मलाई मार के चाय है, हैं? अरे भैया, आज आपके चाय में मज़ा नहीं आया। लगता है पैसा बचा रहे हैं क्या? क्या बात करते हो भाई? चाहे चीनी कम डालें या चाय पत्ती। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो बड़ा बढ़िया चाय बनाए हैं, एकदम स्पेशल चाय बनाए हैं मलाई मार के। पहले वाला स्वाद नहीं रहा आपके चाय में। अरे बेटा, अभी तक तुम निराश ही हो क्या? अरे मामा जी, इसको सदमा लग गया। अब तो लगता है आपकी तरह इसको कुमारा रहना पड़ेगा। सुन, मजाक बनाना बंद करेगा? बाबा से बोल के शराब पड़वा देंगे। ऐसा मत करो दोस्त। मामा, समझ में नहीं आता कैसे काम कर। खेती में मन ही नहीं लगता। अब आप ही बताइए कि कौन सा काम करें। अरे तुम टेंशन मत लो बेटा, हम है ना, फिकर छोड़ दो। हम देंगे तुमको आइडिया, बस देखते जाओ।